नमस्कार दोस्तों। मोदी जी सभी से 10 कदम आगे हैं और मैं गर्व के साथ बता सकता हूं आपको कि जो स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं किसी ने भी इंडियन मीडिया में इसको कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको छोटी छोटी चीज़ों में डिबेट्स करवाने में मज़ा आता है, जबकि एक्चुअल न्यूज़ उनके सर के ऊपर से निकल जाती है। अब 3-4 चीज़ें हैं जिसको कोरिलेट करेंगे। पहला न्यूज़ ये है कि मोदी जी कहाँ गए? अर्जेंटीना गए। आपको मालूम है ब्रिक्स की समिट में। उसके बाद न्यूज़ आती है कि मेसी वो भारत में आ रहा है। और भारत में कहाँ जा रहा है? ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली। और साथ में न्यूज़ आया कि मोदी जी ने मैच करवाया है भारत में, और मैच होगा कोहली और धोनी साथ में होंगे। और साथ में स्पोर्ट्स अमेंडमेंट बिल वो पेश कर दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर। अब ये सारा कुछ इंटर रिलेटेड कैसे है और ये मास्टर स्ट्रोक कैसे बनने वाला है डिप्लोमेसी का? मैंने वर्ड स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी नहीं यूज करी, मैंने मास्टर क्लास ऑफ डिप्लोमेसी बोला है कि किस तरह से एक ब्रिज बनाया जाएगा मेसी के सर के ऊपर। और मोदी जी मास्टरमाइंड कर रहे हैं उसमें। जब मैंने देखा कि ब्रिक्स के अंदर ना तो चाइना गया ना रशिया गया, तो मोदी जी अर्जेंटीना करने क्या गए हैं? वहां पर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करके आए हैं स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन का। अर्जेंटीना के साथ भारत का स्पोर्ट्स, ऊपर से मेसी आ रहा है, ऊपर से अमेंडमेंट बिल है और कोहली और धोनी को यूज किया जा रहा है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज हैपनिंग? अब इसको डिटेल में देखते हैं। अगर आज आपको इस वीडियो को देखकर लाइक और शेयर करने का मन ना किया तो आप सनातनी नहीं हो। वैसे मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मस्ती कर रहा हूं। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक के ऊपर आराम से। लेकिन मोदी जी ने मौका के ऊपर चौका मारा है। मौका क्या था और चौका क्या था, पहले उसके ऊपर आता हूं, फिर ये पूरी चीजों को इंटर रिलेट करके बताऊंगा कि कर क्या रहे हैं हम लोग। दोस्तों, पहली बात यह है कि मोदी जी पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देना है उसके ऊपर काम करना वो शुरू करते हैं। अब ये जो शिफ्ट है पूरा दुनिया का स्पोर्ट्स का, वो मोदी जी लेके आने वाले हैं और ये आप अपनी आंखों के सामने होता हो देखेंगे। पहली बात, मोदी जी गए अर्जेंटीना। उनकी धरती के ऊपर जो ये वाली न्यूज़ थी, 57 ईयर्स में, कैन यू इमेजिन, 57 ईयर्स में पहला प्रधानमंत्री है जो अर्जेंटीना गया। और वहां पर वो सिर्फ डिप्लोमेसी का काम नहीं कर रहे थे, वो वहां पर एक फाइनल फेज, एक स्ट्रेटेजी को अपना रहे थे वो, कि भाई इंडिया अनडिस्प्यूटेड जो सेंटर है वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप बनना चाहिए। उसके लिए नींव पत्थर आपने अर्जेंटीना में रखा। लेकिन एक जीनियस मूव को समझने के लिए आपको पहले बताया, मूव भी आप देखेंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि मोदी जी ने बैटलफील्ड के अंदर एंटर करने से पहले उसकी प्रॉब्लम को समझा। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, क्रिकेट भारत के अंदर ऑलरेडी वी आर अ क्रिकेटिंग नेशन, लेकिन फुटबॉल हमारे देश में बिल्कुल भी है नहीं। लेकिन अगर फुटबॉल भी आईपीएल की तरह यहां पर आ गई, क्रिकेट की तरह, आप देख लीजिए स्पोर्ट्स का सुपर पावर हम बन जाएंगे। और टाइमिंग इससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती जो अभी की टाइमिंग है। वो क्यों? मैंने पहले बोला मोदी जी पहले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम थी मिडल ईस्ट। अब फुटबॉल का मिडल ईस्ट से लेना देना क्या है और वो प्रॉब्लम कैसे बन गए, यहीं पर मास्टर स्ट्रोक है। अब देखिए, जो मिडल ईस्ट है वो क्या कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी क्लब्स हैं दुनिया भर के, उसको खरीदता जा रहा है। और खरीदने के बाद वहां पर इस्लामाइजेशन का वहां पर स्यापा इन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि फुटबॉल के प्लेयर्स को भी अगर फुटबॉल का मैच खेलना है या टीम में आना है, उसको नमाज पढ़नी पड़ती है। यहां तक इनका पकड़ आ गया है। और अगर आप नंबर्स देखेंगे, स्टैगरिंग नंबर्स हैं। सिस्टमैटिकली मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, इन्होंने यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स को खरीदना शुरू कर दिया। मैनचेस्टर सिटी है, वो यूएई के शेख ने वो खरीद लिया 210 मिलियन में। और आज 210 मिलियन में खरीदा था, आज 4 बिलियन से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। पेरिस सेंट जर्मन है, उसे कतर स्पोर्ट्स ने खरीद लिया। और न्यू कैसल लिमिटेड है, उसको भी सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने उन्होंने खरीद लिया है। अमाउंट सिर्फ 300 मिलियन 200 मिलियन इतना लिया है, और आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। बट एक चीज़ है जो आपको ये बताना नहीं चाहते, और ये सिर्फ क्लब्स को ऑन करने की बात नहीं है, उनके इन्फ्लुएंस की बात भी है। अब होता क्या है, जब आप एक क्लब को खरीद लेते हैं तो उसके जो स्पॉन्सरशिप का पूरा वेब है वो आपके कंट्रोल में आता है। अब स्पॉन्सरशिप का वेब कैसे है? जैसे
कतर ने खरीदा या दुबई ने, यूएई ने कोई क्लब को खरीद लिया, अब फ्लाई एमिरेट्स है, उसकी सारी एडवर्टाइजमेंट वो उसी क्लब को जाएगी, यानी कि वहां पे कोई और वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही मैनचेस्टर सिटी है तो इतिहाद एयरलाइंस उसकी डील हो गई। कतर एयरवेज है तो जहां पे कतर ने खरीदा था वो सारी स्पॉन्सरशिप अपने आप लेके जा रहे हैं, वहां पर किसी और को एंटर वो करने नहीं देते हैं। प्लस जो क्लब खरीदा तो क्लब के साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जैसे स्टेडियम्स है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी जो अरब के कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। और स्टेडियम्स की जो कैपेसिटी है वो 60,000 70,000 ऐसे लोग बैठ सकते हैं उन स्टेडियम्स के अंदर। दोस्तों यहीं पर ये स्टैट्स हैं, अगर आप देखेंगे मतलब मनी जो है, मनी है अपना, इवन की जो इन्फ्लुएंस है वो इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया पूरा का पूरा इसके अंदर, फुटबॉल के अंदर। एक कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आ गए। जो क्रिश्चियन कंट्रीज का स्पोर्ट्स था वहां पर इस्लामाइजेशन कंप्लीटली आ गया है। और मोदी जी इस बात को समझते हैं कि ये सारे कंट्रीज ये दुखी हैं। क्यों? उनको वहां पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वाई इज इट कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो हमारे क्लब्स को खरीद रही है और वहां पर वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हमें इस्लामिक बनना पड़ेगा, वरना क्लब के अंदर आप टीम के अंदर आप आ नहीं सकते। अब ये हो गया प्रॉब्लम। दैट मीन्स दे आर नॉट बाइंग फुटबॉल ओनली, वो रीशेप कर रहे हैं व्यू ऑफ वॉचिंग द मैच ऑल्सो। अब आते हैं जो डोमिनेशन है। डोमिनेशन कितनी है कि आपको मालूम है जो फुटबॉल है इट इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। 150 कंट्री से ज्यादा लोग इसको देखते हैं। इसका जो रेवेन्यू है, जो सिर्फ जो सामान बिकता है, जैसे अपने आईपीएल में शर्ट्स बिकती हैं और ये सारा मर्केंडाइज जिसको बोलते हैं, वो 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का वो बिकता है हर साल का। अब ये सारा कंट्रोल किसके पास आ गया? मिडल ईस्ट के पास। और जो टूरिज्म है उसके तो क्या बोल रहे हैं, टूरिज्म $1 ट्रिलियन का है सिर्फ फुटबॉल के ऊपर। और जो लाइसेंस स्पोर्ट्स के मर्केंडाइज है उसका भी $40 बिलियन से बड़ा के इंडस्ट्री है। ये सारा का सारा जो पैसा है ये जाता किधर है? मिडिल ईस्ट के पास, क्योंकि उन्होंने क्लब्स को खरीद लिया। अब आते हैं मोदी जी का अर्जेंटीना का ट्रिप। प्रॉब्लम समझ आ गई आपको कि प्रॉब्लम क्या है। अब मोदी जी ने जीनियस मूव किया अर्जेंटीना में जाकर। वहां पर हमने क्या किया कि अर्जेंटीना सिर्फ एक सिंपल कंट्री नहीं है, वो हार्ट है साउथ अमेरिकन फुटबॉल पैशन का। आपको मालूम है अर्जेंटीना में वो होम है मेसी का, मैराडोना का। और फुटबॉल कल्चर जो वहां पर है, जैसे हमारे यहां पर क्रिकेट है वहां पर फुटबॉल है। और यहीं पर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस आती है मोदी जी की। मोदी जी मिले किसको? जो वहां का प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है सॉरी, ज़ेवियर मिले, उसको मिलकर आते हैं। और वो भी फुटबॉल फैन है और कट्टर क्रिश्चियन है वो आदमी, और वो भी दुखी है इस्लामिक लोगों से। और एक न्यूज़ और दे दूं आपको, जो मेसी है इसको सऊदी अरेबिया ने $200 मिलियन में खरीदने की कोशिश करी। उसने मना कर दिया कि मैं इस्लामिक कंट्री में नहीं बिकूंगा। भारत आ रहा है, अब बताऊंगा क्यों आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता समझोगे आप और आपको मजा आ जाएगा कि क्या स्ट्रोक खेला है मोदी जी ने, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। अब अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है वो खुद दुखी है। जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया फुटबॉल को, वो कहता है यार व्हाई शुड दे इन्फ्लुएंस द स्पोर्ट जहां जो हमारे कंट्रोल में है। और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, गवर्नमेंट ने ओपनली क्रिटिकल है वो मिडिल ईस्ट की जो ये पैसा आ रहा है वो अर्जेंटीना में भी उन्होंने इन्वेस्ट करने की कोशिश करी, ज़ेवियर ने मना कर दिया। अब मैं पहले बोल रहा हूं अर्जेंटीना 99% कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन है, और वो वहां के जो लोग हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस इस्लामिक इंटरफेरेंस को। क्योंकि वो जब इस्लामिक आते हैं तो आपको मालूम है वो पागलपन, 5 बार डड्डू पोज करना कंपलसरी हो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर भी, ये अलाउड नहीं है। यानी कि अर्जेंटीना इसको अलाउड नहीं करना चाहता। और यहीं पर मोदी जी ने देखा कि उनकी जो दुख है और हमारा दुख सेम है, वो भी इस्लामिक लोगों से दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। हमने क्या किया? हमने वहां जाकर सिर्फ वॉक इन किया और एक ऐसा माहौल बनाया कि भाई तुस्सी भी डेमोक्रेटिक तो 80 भी डेमोक्रेटिक, आइए मिलकर इसको स्पोर्ट्स को आगे लेके चलते हैं। यानी कि आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट की पार्टनरशिप बनाइए। मिडिल ईस्ट आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, वो डोमिनेशन की बात करता है। व्हाई नॉट हम दोनों ही मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी भी आएगी हमारी भी आएगी, और दोनों हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शेयर भी करते हैं। ऊपर से मोदी जी गए जब 75 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अर्जेंटीना के साथ।
मतलब कि मौके पे चौका होता है इसे, क्योंकि मोदी जी ने पोजीशन कैसे किया, वहां पर मीटिंग करी और न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपने माहौल खड़ा कर लिया। साथ में स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी भी आपने खेल दी। भाई अर्जेंटीना में जाकर जब आपने बोला कि वी आर गोइंग टू एनहांस दी कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स, हम तो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, अर्जेंटीना क्रिकेट खेलता नहीं है, तो कौन सा स्पोर्ट रह गया? फुटबॉल। एंड वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ फ्रेंडली मैचेस ओनली, बिल्कुल भी नहीं। हम डिस्कस कर रहे हैं एक फंडामेंटल रीअलाइनमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टनरशिप विद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का एक ही स्पोर्ट है, वो है फुटबॉल, और हम उसके अंदर एंटर करना चाहते हैं क्योंकि सारी दुनिया अब ये मिडिल ईस्ट के जो इंटरफेरेंस है फुटबॉल के अंदर और उसकी जो पकड़ बनती जा रही है फुटबॉल के ऊपर, उससे दुखी है। दोस्तों, जो इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है, मोदी जी ने क्या किया, कुछ ऐसा ऑफर कर दिया जो मिडिल ईस्ट वहां पर दे नहीं सकता। वो है म्यूचुअल बेनिफिट एंड म्यूचुअल ग्रोथ। जबकि मिडिल ईस्ट वाले वो सिर्फ बाई करते हैं अपने इस्लामिक इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए, और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। ये है डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। और जो बायलैटरल ट्रेड है उसकी डिस्कशंस हुई, लेकिन वहां पर जो ट्रेडिशनल जिसको कॉमर्स बोलते हैं, लेकिन वहां पर जब स्पोर्ट्स इकोनॉमी की बात हुई, स्पोर्ट्स इकोनॉमी यानी कि हमने टूरिज्म की पार्टनरशिप भी कर ली, हमने स्पोर्ट्स की पार्टनरशिप कर ली, हमने कल्चरल एक्सचेंज की बात कर ली उनके साथ, ताकि दोनों कंट्रीज को फायदा हो, क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दोनों इस्लामिक पागलपन से हम दुखी हैं। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक के ऊपर, यानी कि मोदी जी ने क्या किया, एक तो आपने ऑल्टरनेट दे दिया पूरी दुनिया को मिडिल ईस्ट की स्पोर्ट्स की डोमिनेंस से। दूसरा, हमने अर्जेंटीना को एक चीज और ऑफर कर दी कि भाई हमारा हाथ हम जोड़ते हैं आपके साथ, अगर आपके साथ जोड़ेंगे तो साउथ अमेरिका में जो बाकी की कंट्रीज हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसलिए अर्जेंटीना, यानी कि आपने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो क्वीन होती है उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ने से पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका वो आपके साथ आएगा, और लैटिन अमेरिका के साथ अफ्रीका वो जुड़ा हुआ है। अब ये जो किया हमने शोकेस क्या किया, हमने वहां पे शोकेस किया अपना आईपीएल, कि भाई हमारे पास एक सक्सेस मॉडल है आईपीएल का। आईपीएल हम ऑलरेडी करवाते हैं और पूरे दुनिया का क्रिकेट हम कंट्रोल कर रहे हैं। मोदी जी ने दिखाया वहां पर एक एग्जांपल। अब जो ये स्पोर्ट्स की डिप्लोमेसी है, पहली बात ये है कि जो मोदी जी ने किया पूरी दुनिया इसको सीरियसली ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पहली बात ये, मोदी जी ने बोला यार अगर मैं आईपीएल कर सकता हूं तो क्या मैं फुटबॉल की रेवोल्यूशन नहीं लेके आ सकता? क्या मैं यहां पर 10 क्लब्स फुटबॉल के मैं क्रिएट नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। और जब आईपीएल को लॉन्च किया था 2008 में, दोस्तों उस वक्त क्रिकेट जो है वो 10 या 12 कंट्रीज खेलती थी सिर्फ, और हमने रेवोल्यूशन लेके आ गए क्रिकेट के अंदर। हमारे पास आज की डेट में क्रिकेट की 3 इंटरनेशनल टीम्स हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारी एक टीम वो श्रीलंका खेल रही थी, दूसरी इंग्लैंड खेल रही थी, दोनों इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे। और आज जो आईपीएल है उसका जो वैल्यू है 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और वहाँ पर 20 से ज़्यादा कंट्री से तो प्लेयर्स वो खेलने आते हैं, और एम्प्लॉयमेंट 1 लाख 2 लाख लोग तो सिर्फ 50 दिन के उस स्पोर्ट्स में वो काम कर रहे होते हैं। दे आर एम्प्लॉयड फॉर दिस आईपीएल, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी कंट्री को फायदा होता है, टूरिज्म का रेवेन्यू आ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो गया आपके सामने है। तो हम यानी कि भारत अनडिस्प्यूटेड किंग है क्रिकेट कॉमर्स का। क्रिकेट का तो है ही है, कॉमर्स का भी है। और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आई है आईपीएल के कारण, उसके कारण क्या हुआ, प्लेयर्स की जो इनकम पहले होता था 2000 5000 की सैलरी होती थी, अब करोड़ों में है। जो स्टेडियम डेवलपमेंट है मैंने आपको पहले बता दिया, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी हमने करके दिखाई, यानी कि बेसिक ब्रॉडकास्टिंग से अब कटिंग एज एनालिटिक्स हमारे पास आ गए। ये सारा कुछ हुआ है आईपीएल के कारण, और 120 कंट्रीज में आईपीएल देखा जाता है, जबकि खेलते सिर्फ 20 कंट्रीज हैं या 15 कंट्रीज खेलती हैं। इसलिए क्योंकि हमारा डायस्पोरा 120 कंट्रीज में बैठा हुआ है, वो सभी देखते हैं। और ये दोस्तों एक चीज और भी है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं जब वो आईपीएल खेलने आते हैं, उससे हमारी सॉफ्ट पावर भी स्प्रेड होती है। यही चीज मोदी जी वहां पर फुटबॉल में करने वाले हैं कि अगर 20 कंट्रीज में जो एक क्रिकेट खेली जाती है, उसके कारण ये हमारा जो सॉफ्ट पावर है पूरे दुनिया में स्प्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि जब इंटरनेशनल प्लेयर आईपीएल खेलने आता है भारत में, वो भारत में आके हमारी हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करता है, हमारे कल्चर को देखता है, हमारी कैपेबिलिटीज को देखता है, वो एम्बेसडर बन जाता है भारत का। जब वो वापस अपने घर में जाता है, वो एडवोकेट करता है भारत की पार्टनरशिप के लिए। पाकिस्तान में जो जाता है अगले साल जाता नहीं है,
लेकिन भारत में वो लाइन लगी होती है अपने इंटरनेशनल टीम को, जो मैचेस हो रहे हों उसको छोड़कर वो आईपीएल खेलता है। इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी उनको अच्छी लगती है। फिर दूसरी बात है, हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने आईपीएल के कारण हमने बना लिया। हमारे जो क्रिकेट स्टेडियम्स है बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड वी कैन कम्पीट विद एनी स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और ऊपर से मैनेजमेंट जो है, इवेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज है, वो हमने ऑलरेडी दिखा दी है। यानी कि आपने जब आईपीएल में सारा काम किया, अब दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम यही चीज, यही मॉडल हम फुटबॉल में भी कर सकते हैं। पैसे हमारे पास है, कंट्री के अंदर लोग हैं जो खेलना चाहते हैं फुटबॉल को, और जो फुटबॉल है, आप सोच के देखिए, जो ये आईपीएल का मॉडल है, अगर मोदी जी ने फुटबॉल में लगा दिया, 150 से ज्यादा कंट्रियां खेलती हैं, जबकि क्रिकेट सिर्फ 10, 15, 20 कंट्रीज खेलती हैं। और जो ग्लोबल ऑडियंस है किसकी, फुटबॉल की, वो है 400 करोड़ लोग, जबकि क्रिकेट वो 100 करोड़ लोग देखते हैं, और 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो भारत में ही है। ये हालत है। और पोटेंशियल 100 नहीं, 200 नहीं, $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल है सिर्फ फुटबॉल में, जबकि क्रिकेट में $10 बिलियन का है। 10 वर्सेस 1000, इतना फर्क है। इसलिए मोदी जी एंटर कर गए हैं फुटबॉल के अंदर, और उन्होंने दिखा दिया मोदी जी ने कि यार अगर आईपीएल ये कुछ कर सकता है क्रिकेट की को एनहांस करने के लिए, अगर यही फॉर्मूले को हमने वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स में उसमें इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा, जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। इसलिए यहां पर एंट्री आती है सबसे बड़ा प्लेयर दुनिया का, मैसी। मैसी वो आदमी है जो रुख चेंज कर देता है पूरे के पूरे स्पोर्ट्स के लिए, और ये आने वाला है दिसंबर में। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि भाई मोदी जी जाते हैं वहां पर, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और मेसी की एंट्री आती है, और मिडिल ईस्ट के जो क्लब्स हैं उसको मना कर दिया उन्होंने, ओनर्स को, कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। क्योंकि मेसी एक सिंपल फुटबॉलर नहीं है दोस्तों, वो ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर है दुनिया का, एक ब्रांड है। वो जहां पे वो खड़ा होता है वहां से लाइन शुरू होती है। इसलिए मोदी जी ने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, पहले तो अर्जेंटीना जो कि मधुमक्खियों की छत्ते के अंदर एक वो थी, क्वीन थी, रानी, अब फुटबॉल का भी अगर कोई किंग है तो मैसी है। और यहीं पर हमारा फ्यूचर मैसी के साथ लिंकअप हो गया। मैंने पहले बताया आपको $299 मिलियन की या $200 मिलियन की जो डील थी सऊदी के साथ, मना कर दी। और मोदी जी वहां पर पिच कर रहे हैं भारत को कि तुम्हें यार वहां पे नहीं जाना, यू कम टू अस। हमारे पास एक स्ट्रेटेजी भी बनाई, स्ट्रेटेजी भी है, और हमारे पास क्या है, दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है जो फुटबॉल खेलना भी जानती है और फुटबॉल खेलना चाहती भी है। और अगर मेसी यहां पर आकर इसको प्रमोट करेगा एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह, आप देख लीजिए दुनिया का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो भारत में नहीं आएगा। इसीलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं मोदी जी की तरफ से। अब आते हैं कि जो ये 3 सिटीज हैं, वाई 3 सिटीज, मेसी आ रहा है 3 सिटीज में, वहां पर क्या करेगा, वहां पर आकर जब आएगा तो हमारे जो बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं उसको देखेगा, हमारा क्राउड देखेगा, हमारा पैशन देखेगा, हमारी जो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी है उसको दिखाई जाएगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा पोटेंशियल वो देखेगा। ये जो एंट्री है विराट कोहली की, मेसी के साथ धोनी की, आप समझ सकते हैं कि आग लगने वाली है वहां पर। जब मेसी देखेगा वहां पर 1 लाख आदमी उसके सामने चीयर अप कर रहे होंगे, उसको लगेगा मेरे लिए चेयर अप कर रहे हैं, होगा वो कोहली और धोनी के लिए। मेसी का भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है भारत में, और टाइमिंग परफेक्ट होती है मोदी जी की। आपको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट मेली हैं वो नेशनलिस्ट है, मोदी जी भी नेशनलिस्ट है, इसलिए हमने पार्टनरशिप की डिस्कशन कर ली उसके साथ कि तुम्हारा दुख मेरा दुख सेम है, मैं पहले बताया आपको। अब आते हैं इकोनॉमिक सिग्नल्स के ऊपर। गुजराती भाई बिना किसी इकोनॉमिक फायदे के कोई काम कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। आपको मालूम है कि जिस दिन मेसी भारत में आ गया उस दिन दुनिया के जितने भी फुटबॉल के डिसीजन मेकर्स हैं वर्ल्ड वाइड, दे विल नोटिस भारत एंटरिंग इनटू दिस फील्ड। और एक आदमी के आने के बाद जो बाकी के बड़े प्लेयर्स हैं वो भी हम अट्रैक्ट करने शुरू कर देंगे। यानी कि अर्जेंटीना का मेसी इज गोइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन भारत एंड फुटबॉल, ऑल्सो बिटवीन भारत एंड साउथ अमेरिका। दोस्तों, अर्जेंटीना के पास मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, वहाँ पे 10 लाख मुसलमान हैं। उन्होंने जान निकाली पड़ी है अर्जेंटीना की, और इसने तो बोला भी था जो यहाँ का प्रेसिडेंट है कि मैं, जो होता है ना वो कटर मशीन,
ऑटोमेटिक वाली, उससे काट दूंगा सबको। चलिए वो करेगा नहीं करेगा वो दूसरा मैटर है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं जो मिडिल ईस्ट के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं, भारत ने एक ऑल्टरनेट दे दिया उनको कि भाई आइए मिलकर आगे चलते हैं। अब आते हैं भारत के ऊपर। भारत के अंदर फुटबॉल लवर्स कितने हैं? जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे पता लगा कि 20 करोड़ लोग हैं जो फुटबॉल के फैंस हैं भारत के अंदर। 20 करोड़। अभी तो मैसी भारत में आया नहीं है, इंडियन स्टेडियम में उसने पैर नहीं रखा, और हमारे पास रेडी 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं इसके। यानी कि वो आएगा, फैंस को देखेगा, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखेगा, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट उसके अंदर आने वाला है। ये मोदी जी का प्लान है। अब आते हैं ग्लोबल मैसेज। ग्लोबल मैसेज ये है कि नाउ इंडिया इज योर न्यू पार्टनर। आप सभी जो यूरोपियन क्लब्स हैं, अमेरिकन हैं, साउथ अमेरिकन हैं, सारे दुखी हैं मिडिल ईस्ट से। अब मोदी जी ने बोल दिया आई एम योर फेवरेट पार्टनर, आइए आप फुटबॉल में इन्वेस्ट कीजिए, हम भी करने को तैयार हैं, और एक नई अपॉर्चुनिटी हम आपको देते हैं। प्लस एक रेडी मार्केट है भारत में 20 करोड़ लोगों की। इससे होगा क्या? इससे एक तो ये होगा कि जैसे आपने आईपीएल में पूरे फुटबॉल के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस पूरे भारत में खोले हैं, वैसे ही भारत में अब स्टेडियम्स खुलने वाले हैं। और भाई सॉल्ट लेक स्टेडियम हमारे पास ऑलरेडी है, 85,000 लोगों की कैपेसिटी है। एक वो मोहम्मद जवाहरलाल नेहरू उसके नाम का एक स्टेडियम है, वो भी एक ट्रेनिंग फैसिलिटी हमारे पास ऑलरेडी है। यानी कि हमारे पास कुछ है, कुछ और बनाने की जरूरत है, वो बन जाएगा। मोदी जी को तो 2 साल चाहिए, एक स्टेडियम खड़ा कर देते हैं, और पूरे भारत में जब लगाएंगे तो 10-15 स्टेडियम ऐसे बना देंगे, और यार 1000-1000 करोड़ के 20 बना दो। ये तो हालत है हमारी गवर्नमेंट की। अब इस सारे को करने के लिए आपको एक लेजिस्लेशन चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर। मैंने कहा गया वो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन ऑलरेडी आ चुका है। यहां पर हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिल लेकर आ गए हैं। यानी कि मोदी जी का जो विजन है, आपने ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी बना दी और उसको बैकिंग दे दिया है पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के साथ। और जो ये रेवोल्यूशन है, जो स्पोर्ट्स का रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रेवोल्यूशन, ये ऐसे ही नहीं आया है। यानी कि आपके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे ओलंपिक जीतना है। ओलंपिक्स का मैटर नहीं है इसमें मैटर है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स जिसके अंदर $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इनकम जनरेट हो सकती है। आईपीएल आपके लिए 80,000 करोड़ रुपया जनरेट करता है, अगर तो ये कर सकता है 1 ट्रिलियन डॉलर्स। कोई मुकाबला ही नहीं है दोनों के बीच में। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट रिफॉर्म का लेजिस्लेशन आप लेकर आए हैं, ताकि स्पोर्ट्स जो है वो प्रोफेशनल हो जाए, इंटरनेशनल पार्टनरशिप बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, यूथ डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो। भाई मैं गिनाने लग जाऊंगा तो मैं खुद मुझे लगता है पागल हो जाऊंगा, इतना कुछ है इसके अंदर। इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजिक विजन है, इसको देखकर मैं बोलता हूं कि मोदी जी 10 स्टेप्स अहेड हैं ऑफ एवरीबडी एल्स। बाकी के तो जो है वो सिर्फ गेम्स को, मैच को देखते हैं, मोदी जी देखते हैं इसमें से मैं अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकता हूं भारत के लिए, और ऊपर मोहर लगा दी पार्लियामेंट की। यानी कि अब ये पॉलिसी बनेगी और ये इंप्लीमेंट भी होगी। अब आते हैं जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। दोस्तों यहां पर मोदी जी की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सिंपल है। पहला, मिडल ईस्ट की जो वनरेबिलिटी है उसको आपने काउंटर कर दिया। यानी कि फंडामेंटल वीकनेस ये था कि वो जो चीज़ें परचेज करते हैं वो सिर्फ अपना कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए है। हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई आप रेजिस्ट मत करो, हमारे तो रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। आप हमारे साथ पार्टनर करो, हम ऑल्टरनेट मॉडल देते हैं आपको, हम कंट्रोल नहीं करेंगे आपको, हम पार्टनरशिप करेंगे। हम आपको भारत का जो एक्सपीरियंस है बड़े प्रोग्राम्स करने का वो आपके साथ शेयर करेंगे, एंड हम जो काम भी करेंगे वो 1 वे इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 वे है। आप भी इन्वेस्ट कीजिए, हम भी करते हैं, और इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जाते हैं। यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट का हम काम करेंगे। अब आते हैं नेटवर्क के ऊपर। अर्जेंटीना तो सिर्फ शुरुआत है। मोदी जी एक ऐसा नेटवर्क बना रहे हैं भारत के अंदर फुटबॉल फ्रेंडली पार्टनरशिप्स का। अब होता क्या है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया गए मोदी जी तो वहां पर भी क्रिकेट की बातें हो रही थी। आपको याद है जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आया, उन्हें वो मोदी स्टेडियम में लेकर गए एंड ही वाज स्टंट। ये डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा टूल होता है, और फुटबॉल में अगर हम एंटर कर गए, आप देखिए अर्जेंटीना हो, ब्राजील हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिसको हम इंडो पैसिफिक कंट्रीज बोलते हैं, ये सारे की सारी आपके साथ अलाइन हो सकती हैं एक स्पोर्ट्स के कारण। आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कि चाइना में जो चाइनीज दलाई लामा है उसको पकड़ लिया गया। क्यों? उस बंदे को इन्होंने यूज किया
फॉर डिप्लोमेसी। जो जो बुद्धिस्ट कंट्रीज थे वहां पर इसको भेजा जाता था एज अ डिप्लोमेट, और जैसे ही बुद्धिस्ट कंट्री में कोई बड़ा बुद्धिस्ट मॉक आएगा तो उसकी बात वहाँ के प्रेसिडेंट्स सुनते हैं और वो जल्दी से एग्रीमेंट्स को साइन करते थे चाइना के लिए। इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। और मोदी जी उस कंट्री की जो सॉफ्ट पावर है फुटबॉल, उसको ब्रिज बनाकर एक डिप्लोमेसी में यूज करने वाले हैं। और यही सब जो चीज़ें हैं जो मुझे गर्व होता है यार, हाउ डज ही थिंक, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और मैंने पहले बोला आपको, नेटवर्क इफेक्ट ऐसा आएगा कि आप सारी कंट्रीज को अपने पाले में ले लेंगे सिर्फ एक फुटबॉल के थ्रू, क्योंकि आपकी दोनों की लैंग्वेज सेम होगी। मैं यूके में पढ़ा हूँ। अब यूके में क्या होता है, जब आप किसी को मिलते हैं वो पहले पूछेगा आप कौन से क्लब को फॉलो करते हो। अगर आप किसी क्लब को फॉलो नहीं करते यानी कि आप नॉन एग्जिस्टेंट है उस कंट्री में, आपको कोई ना कोई क्लब अपने पाले में लेना पड़ता है, तो आपकी जो दोस्ती है वो जल्दी से हो जाती है उन लोगों के साथ। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की। मैंने पहले बोला मिडिल ईस्ट कंट्रीज तो कंट्रोल करती हैं। आपने क्या बोला कि भाई आप आइए, आपकी जो पोजीशन भारत में ये होगी कि आप यहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एक डेस्टिनेशन बनने वाला है भारत। अब इससे क्या होगा, एक तो कल्चरल एडवांटेज है कि वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, हमारे लोग वहाँ जाएंगे, तो एक मिक्सिंग होगा उनके साथ, यानी कि सेम लैंग्वेज हो जाएगा। दूसरा, आप फुटबॉल को यूज करेंगे एज अ सॉफ्ट पावर, और ये सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप है जो मोदी जी बात कर रहे हैं। ऊपर से आपने जो आईपीएल में आपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली, फुटबॉल में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे दुनिया में हमारे ही हैं। यानी कि जो आईपीएल स्टाइल का जो आप एनालिटिकल्स आप देखते हैं वही चीजें आपको फुटबॉल में दिखेंगी, और हमारे यहाँ पर एक रेवोल्यूशन आ सकता है फुटबॉल के अंदर, इसलिए मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जो हमारा यूथ है, आपको मालूम है सबसे यंग पॉपुलेशन है, और लात मारने में तो वैसे ही हमारे लोग बड़े शेर हैं। यहाँ पे भी आते हैं कई लोग सिर्फ लाते मारने के लिए, ओ जी पप्पू वो बनेगा प्रधानमंत्री, और फिर दिखाएंगे आपको, बाकी टांगे मारने के लिए। मोदी जी बोलते हैं टांगे ही मारनी है यार, फुटबॉल पे मार लो, वहाँ पे एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने अपनी जो यंग पॉपुलेशन है उसको भी काम पे लगा दिया, तुम फुटबॉल खेलो, ज़्यादा मस्ती करने की जरूरत नहीं है। और जो सब कुछ हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे सोची समझी एक चाल है। तो आप सोच सकते हैं इकोनॉमिक रेवोल्यूशन क्या आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट होगा, फिर नई स्पोर्ट्स भारत में आएगी, नए स्टेडियम्स बनेंगे, ट्रेनिंग एकेडमीज बनेगी, यूथ के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके जो कई चीज़ें हैं जो इंक्रीज होने वाली हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वो बढ़ने वाला है, होटल्स और चाहिए आपको, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो हमारे लोग हैं वो काम करेंगे टेक्नोलॉजी में, हॉस्पिटैलिटी में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, टूरिज्म के अंदर। आप समझ सकते हैं एंडलेस इसके अंदर चीज़ें हैं, तभी मोदी जी ने इसके अंदर भारत की एंट्री करवाने का प्लान बना लिया है। दोस्तों इसके बाद अभी तो मैंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, मर्केंटाइज जो हमने यहाँ पे होता है, जो क्लब्स की जो कपड़े होते हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स के साथ लगी होती हैं वो बेचना है। $15 बिलियन से ज़्यादा तो सिर्फ वो सामान है जो वो बनेगा, यानी कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा है, हमारे टॉय इंडस्ट्री को फ़ायदा है, और जो हमारे टेक्नोलॉजी बनाने वाले सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं उनको क्या फ़ायदा आने वाला है आप समझ सकते हैं। और जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम जहाँ बनेगा, मतलब कि मैं अगर बोलना शुरू करूं अभी मैं 2 घंटे और बता सकता हूं कि एक मूव में आपने सब कुछ कैसे कवर किया है मोदी जी ने। और जो कल्चरल ब्रिज आपका बनेगा, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। मोदी जी ने अर्जेंटीना में जाकर जो एक काम किया है, आपने यूरोप को एक ऑल्टरनेट दे दिया भारत, अफ्रीका को पार्टनर दे दिया, साउथ अमेरिका को एक नई मार्केट दे दी जहां से मिलकर वो अपने स्पोर्ट्स को और इंक्रीज कर सकते हैं। और भारत ऑफर कर रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एक ऑल्टरनेट कि आपका कल्चर और मेरा कल्चर वो सेम है। हम किसी को डोमिनेट करने की बात नहीं करते, हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं। हम पैसा फेंकते नहीं, हम बिल्ड करते हैं चीज़ों को टुगेदर। और यही मास्टर स्ट्रोक है जो मोदी जी कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको जो ये इंडो पैसिफिक एरिया है उसके ऊपर बात नहीं करी कि वहाँ पर ये जो कल्चर पावर है वो कैसे यूज करने वाले हैं। अबे यार योगा के कारण आपने पूरे दुनिया में पॉपुलर कर दिया उसको 21 जून को एज अ योगा डे। अब पूरे दुनिया में मनाया जाता है, कोई कंट्री ऐसी नहीं है, इवन कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी, वहाँ पर भी योगा सिखाई जाती है। वहाँ पर कितने बच्चे हैं हमारे योगा मास्टर्स हैं जो वहाँ पे जाकर अरबों को सिखा रहे हैं, जबकि वो बोलते थे कि ये हराम है। कौन बोलता है? हरामी लोग बोलते हैं कि ये हराम है योगा, जबकि अरबी जो असली वाले मुसलमान हैं उनको हराम नहीं लगता, वो इनको बोलते हैं ये कॉकरोच है। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया
कि भारत के पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कॉकरोच से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरबियों ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी आवाज़ वहाँ पर भी पहुँच गई है। दोस्तों, विजन होना चाहिए, और विजन ये है कि आप एक हिस्टोरिक मोमेंट पे खड़े हैं जहां पर मोदी जी ने स्पोर्ट्स की स्ट्रेटेजी को डिप्लोमेसी के साथ, फाइनेंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ दिया है और आपको एक रास्ते पे खड़ा कर दिया कि अब आप ग्लोबल लीडरशिप स्पोर्ट्स की उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। क्रिकेट ने हमें एक चीज सिखाई कि हम अगर मेहनत करें, उसको फोकस करें, हम एक्सेल कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। जो फुटबॉल है वो हमें टीच करेगा कि किस तरह से हम स्पोर्ट्स की लाइन में हम लीड कर सकते हैं। आईपीएल ने कई चीज़ों को प्रूव किया कि इकोनॉमिक वैल्यू है, स्पोर्ट्स का पैशन है, उसको इंक्रीज किया है आईपीएल ने। और इंडियन फुटबॉल लीग जो बनने वाली है वो प्रूव करेगी कि जो ग्लोबल जो स्पोर्ट्स का इकोनॉमिक्स है उसको कैसे रीशेप किया जा सकता है, जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं मिडल ईस्ट के, उसके चंगुल को कैसे तोड़ा जा सकता है। और मोदी जी का जो अर्जेंटीना का विजिट था वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, वो डेक्लोरेशन था एक कि ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल अभी हाईएस्ट लेवल पर भारत में खेली जाएगी। और जब मैसी भारत में आएगा दिसंबर में, वो सिर्फ एक कंट्री को विजिट नहीं कर रहा होगा दोस्तों, वो विटनेस करेगा एक स्पोर्ट्स का सुपर पावर क्रिएट होता हुआ जो मिडिल ईस्ट के चंगुल से बाहर निकलकर भारत में आएगा। एक फुटबॉल का जिसको बोलते हैं कि सिविलाइजेशनल रीबिल्डिंग वो होने वाली है भारत में। और ये चीज़ ऑलरेडी नींव पत्थर रख दिया गया है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स इस लाइन में आने वाली हैं। आपने आईपीएल का मजा ले लिया, अब आप फुटबॉल का मजा लेंगे, वो भी भारत में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि मोदी जी ने फ्यूचर देख लिया कि फ्यूचर है कि वर्ल्ड अब हमारे पास आना चाहिए ताकि हमारी टूरिज्म बढ़े। उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये काम होगा कोलैबोरेशंस के साथ। और मोदी जी ने ऑलरेडी कोलैबोरेट दुनिया के किंग ऑफ फुटबॉल उसके साथ कर लिया है। हम डोमिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। और फुटबॉल रेवोल्यूशन हमारे देश में आने वाला है दोस्तों, इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। और ये इंडिया सेंचुरी है और उसकी स्पीड मोदी जी ने और तेज कर दी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।